धन मातंगी की स्थापना की थी ना, हाँ हाँ। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। वो हम्म कर्जे के लिए दिया था, आपको बोला था ना, कर्जे में बहुत परेशानी थी वो। हम्म। तो वो कर्जा भी 10-12 लाख का एकदम से खत्म हो गया वो बैंक ने ही सब क्लियर कर दिया अभी। अच्छा, नील कर दिया वो। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, हाँ हाँ। जितना हमने कर्जा लिया था उतना पैसा भरा था, उसका ब्याज भी भरा था। और हम्म। वो क्या है, प्राइवेट बैंक थी ना, तो वो बहुत ऐसा ब्याज के ऊपर ब्याज। बैंक का 13 लाख का 13 लाख के पास का कर्जा था, वो सब नील हो गया। वो हम्म। साधना का रिजल्ट बहुत अच्छा गया ऐसा। आपकी कृपा से वो बहुत अच्छा हो गया काम। ओके, बढ़िया। हाँ। यानी कहीं ना कहीं से धन का लाभ हुआ है यार डायरेक्टली। जी गुरु जी, क्या बोले? हाँ, तो बढ़िया है, और इस साधना को और कंटिन्यू करो। ठीक है। जी और बीच बीच में और हवन करते रहना, और इसके माध्यम से और लाभ होगा। ठीक है। जी। हाँ हाँ। बहुत कारगर है और बहुत मदद करती है। तो इसको पूर्ण हाँ। सिद्ध कर लेना, और पूरे परिवार को स्थापित हो जाए, पूरे कुल में, यानी आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी लाभ हो। इसके अनुकूल है ना, इसका जप करके जी गुरु हम कुल में स्थापित कर देंगे आपके घर में। जी। जी ठीक है। तो आपके गु- पीढ़ी दर ये देवी मदद करती रहेगी, बस उनको भोग वगैरह देते रहना पड़ेगा। ठीक है। जी गुरु। ऑल हाँ द बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। ठीक है, हाँ। बाकी हाँ, अपना करियर वगैरह क्या चल रहा अभी करियर के यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा हूँ गुरु जी। है? इसलिए आपसे बोलना था कि अभी आगे आप मार्गदर्शन करोगे तो पढ़ाई के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, या कुछ माँ की कुछ साधना या नवरात्र में कुछ करूँ क्या, ठीक क्योंकि है, अभी यूपीएससी की फोकस करना है। नील ऐसा सरस्वती है। की साधना करो। नील सरस्वती माँ की। हाँ, तो उनको बोलो कि इंटरव्यू में और प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और इनके बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे कि व्यापार इनका सही से चल नहीं रहा था, और साथ ही कर्जा बहुत दिक्कत हो रही थी, और बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे थे। और इनका तो पिछले 1-2 महीने पहले उन्होंने कॉल किया था, तो बैंक वाले उनके पिताजी को बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बाद ये आजीवन जुड़े थे, तो मैंने इनको धन मातंगी का मंत्र दिया, और उसके पश्चात इनको व्यापार में भी लाभ होने लगा। और जो उनका बैंक का जो लोन था इतना सारा, जो उन्होंने चुकाया भी थे, पर ब्याज के प्राइवेट बैंकों का आप देखते कैसे होता है उनका। तो उसके अनुसार वो जो बैंक वाले परेशान कर रहे थे, वो खुद ही नील कर दिए उनका। और उसके बाद उनको उसी कर्जे से मुक्ति मिली। ये पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने आश्रम से जुड़ने के पश्चात उनको मैंने साधना दी थी कि पिताजी की ये परेशानी दूर करने के लिए, और उन्होंने किया भी, और अपने पिताजी को अपनी साधनाओं के माध्यम से सहायता की है। ये भी बढ़िया है, और मैंने एक उदाहरण है कि पिताजी की परेशानी से मुक्त होकर उन्होंने मुक्ति के लिए साधना की, और ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए। आप भले ही छोटे हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बचपन में, मुझे याद आता है कि बचपन में जब मैं छोटा था, तीसरी को था, तो तब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिमों की दंगे हुए थे, एक दूसरे को तलवारों से काट रहे थे, इतना खतरनाक हुआ था। आप 20 साल पहले सर्च करेंगे गूगल में तो भी दिखेगा कहाँ हुआ था। और उसके बाद धन में हमारे भी कुछ नहीं था कुछ भी, तो मम्मी कहीं और से मांगने के लिए गई थी 100 रुपये, 100 रुपये का दुकान से कुछ सामान लाने के लिए। तो मैं तब मुझे लगा कि अभी इतनी सब लोग डरे हुए थे, आसपास के पड़ोस के लोग। तो सभी में मन में भय था उस समय, क्योंकि क्या हो जाए, कौन सा क्या जंग हो, तो बहुत दिक्कत होती थी। बस 1 घंटा खाना पीना खरीदने के लिए छूट दी जाती थी, बाद में कर्फ्यू लगा था। तो उस समय मुझे लगा कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तब भगवान से मैंने प्रार्थना की, हे भगवान, माँ को पैसे दो, माँ को पैसे दो। और तुरंत माँ जब सामान लेते लेते आई, तो माँ को एक पैसों का बंडल मिला। तो उसी समय से मुझे लगा कि भगवान कहीं ना कहीं होता है, और हमें कुछ मांगते हैं या कुछ करते हैं तो निश्चित ही वो प्रसन्न होकर देते हैं। तो ये छोटी सी क्रिया मुझे तंत्र में बहुत आगे लेके जाई गई। वैसे ही मुझे ये इनकी यानी पिताजी के लिए उन्हें धन की साधना की बहुत ही अच्छा है। एक दूसरे व्यक्तियों के लिए भी उदाहरण है, जो अपने पिता वगैरह परेशान है तो उनके लिए धन मातंगी की साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आश्चर्यजनक इनको लाभ हुआ। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि बैंक वाले नील कर देंगे सारा। और ये बार बार बोलते थे कि परेशानी हो रही है बैंक वाले, ये मैंने बोला ये साधना करो हो जाएगा, और तुरंत 1 महीने में ही उनका सारा कर्जे से मुक्ति मिली। और पिताजी को जो शांत स्वरूप में देखना चाहते प्रसन्न मुद्रा में, वो अपने पिताजी को प्रसन्न मुद्रा में देख पाए। और हर बेटे को
पिताजी का दुःख देखा नहीं जाता, क्योंकि अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते थे, पर उन्होंने साधना के माध्यम से अपने पिताजी को मदद की है। तो हर व्यक्ति को अपने पिताजी या व्यक्तियों के लिए, बीमारी के लिए साधना कर सकते हैं, या धन के संबंधित परेशानी तो उनके लिए साधना कर सकते हैं। हर व्यक्ति को बुढ़ापा आता है तो दिक्कतें ज़रूर होती हैं, पर उसमें कुछ साधनाओं के माध्यम से आराम हो सकता है। मैंने कई वीडियो डाला है, तो आपके परिवार में भी कोई परेशान है, तो अपने माता-पिताओं के लिए आप मंत्र साधना करके बीमारी से तथा उनके धन में सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ हो सकता है। ये अच्छा उदाहरण है एक, बढ़िया।